मैं डॉक्टर विपिन जैन कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ मणिपाल हॉस्पिटल में। मैंने अपना जो है MBBS बीकानेर से पास आउट किया, MD भी बीकानेर से पास आउट किया। 1981 से मेरा MBBS का एडमिशन था। 1991 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने कुछ समय के लिए सरकारी संस्थान में भी काम किया, सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करी। उसके बाद मैं बाहर चला गया, अब्रॉड में मैंने MRCP का कोर्स करके डिग्री प्राप्त करी और मैं 2005 से जो है मणिपाल हॉस्पिटल पहले SK सोनी था, वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। आज मैं 2005 से मैं इसी संस्थान में काम कर रहा हूँ और मणिपाल में मैं एज ए सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन काम कर रहा हूँ। और टोटल मेरा माने एक्सपीरियंस जो है ऑलमोस्ट 32 इयर्स का हो चुका है। तो जस्ट ए वेरी लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। सो आई विश आई एम वर्किंग विद द मणिपाल हॉस्पिटल से बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ एंड डूइंग वेल। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विपिन जैन। सर से हम सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, डायबिटीज़ क्या होती है? डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ में, जेनेटिक्स के साथ में जुड़ी हुई रहती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जैसे मैं बात करूं कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर किसे कहते हैं, जिसमें हमारे शरीर के अंदर जो इंसुलिन बनती है वो इंसुलिन बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है या इंसुलिन को ख़राब करने वाले तत्व ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे हमारा ब्लड के अंदर शुगर बढ़ने लग जाता है, या जो इंसुलिन जो हमारे शरीर में बन रही है वो प्रॉपरली काम ना करे और जो रिसेप्टर्स है वहाँ पर जा कर के अच्छे से मेटाबोलाइज ग्लूकोज को ना करे। तो उस स्थिति में क्या होता है, शरीर के अंदर ग्लूकोज की प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होती है। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होती है तो ग्लूकोज जो है शरीर के अंदर बढ़ने लगता है। उससे जो है अपने को ये मानिए कि जब ग्लूकोज बढ़ता है तो सब जगह क्योंकि शुगर तो सारे शरीर के अंदर ब्लड के साथ घूमेगी तो हर ऑर्गन को अफेक्ट करेगी। उससे क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा पेशाब में जब शुगर ज़्यादा आती है तो आदमी को प्यास ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है तो पानी ज़्यादा पीता है, पानी ज़्यादा पिएगा तो पेशाब भी ज़्यादा आएगा। तो इसलिए और भूख ज़्यादा लगती है क्योंकि शुगर निकल रही है तो बॉडी को मेटाबॉलिज्म के लिए खाना चाहिए तो वो कहाँ से आएगा, खाना खाएगा ज़्यादा। तो 3 चीज़ें उसके अंदर साथ होती हैं कि खाना बहुत खाता है, वज़न कम होता है, पानी खूब पीता है, पेशाब ज़्यादा आता है और मरीज़ जो है वो सुस्त बहुत होने लग जाता है। तो डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो मल्टी फैक्टोरियल, जिसको हम कहें कि बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होती है। उसमें एक जेनेटिक्स है, मेटाबॉलिज्म है, दूसरा आपका खान पान है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, आपकी सोशल लाइफ है, आपका वर्किंग स्टाइल है, आपकी काम करने की आपकी एक्सरसाइज का पैटर्न है, आप किस तरह से लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इसका फर्क पड़ता है। तो सर ये तो आपने बताया हमें कि डायबिटीज़ क्या होती है, उसके सिम्टम्स बेसिकली क्या होते हैं, या इसके अलावा भी और कोई सिम्टम्स होते हैं उसको जान सकते हैं हम? भाई दूसरे के सिम्टम्स तो बेसिकली पेशेंट की इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि एक तो जो है वज़न कम होने लगता है, थकान जल्दी होती है, दूसरा जो है सुस्ती बहुत आने लगती है। और अधिकतर ये देखा गया है कि जब डायबिटीज़ जो है वो एल्डरली पेशेंट्स में होती है तो वो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस के साथ ज़्यादा आते हैं। जैसे आँख के अंदर दिखने की मोतियाबिंद जल्दी हो गया, आँख के अंदर पर्दे की खराबी हो गई, पैर के अंदर घाव हो गया, अल्सर हो गई, वो भर नहीं रहा है, चलने में उसको जो है सांस फूलने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है हार्ट की। तो ये सारे पेशेंट जिनके अंदर जो है डायबिटीज़ बेसिकली बॉडी के हर भाग को, हर चीज़ को अफेक्ट करती है। तो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है डायबिटीज़ में। एक बीमारी, डायबिटीज़ इज़ नॉट ए डिजीज़, ये एक तरह का सिंड्रोम है जो बॉडी के हर भाग को अफेक्ट करता है। ओके सर, इसके ट्रीटमेंट की बात करें, वैसे सभी जानते हैं कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बट फिर भी लोग इसके रोकथाम के लिए इसको किस तरह से कंट्रोल में रखें, उसके बारे में आप क्या हमारे मरीजों को सलाह देना चाहेंगे? देखिए, डायबिटीज़ आज की तारीख में हम ये मानते हैं कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें क्योरेबल है, जिसमें हम डायबिटीज़ से मुक्ति दिला सकते हैं, प्रोवाइडेड जब पेशेंट को डायबिटीज़ हुई, अगर उसके अंदर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, उसके अंदर एक्सरसाइज करवाना, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करवाना और वेट रिडक्शन कराना, अगर वो पेशेंट अच्छे से करता है, फॉलो करता है, तो डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। टाइम बीइंग के लिए सपोज 5 साल आपका आराम से निकल गया, तो वो डायबिटिक फ्री पीरियड कहलाता है। ऐसा है वो उस टाइम में वो जो बहुत अच्छी एक्टिविटी करता रहेगा तो हो सकता है ये पीरियड लॉन्ग भी हो जाए और ख़त्म भी हो जाए। लेकिन डायबिटीज़ जैसा कि अपना लिटरेचर कहता है, बहुत सारी नई थ्योरीज़ कहती हैं, उसमें भी यह है कि भी डायबिटीज़ अनट्रीटेबल डिजीज़ है, अनक्योरेबल डिजीज़ है, बट इट इज़ ए वेरी वेरी वेल कंट्रोलेबल डिजीज़ है। इसको हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं बाई
अपन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, बाई डाइट, बाई एक्सरसाइज, बाई मेडिकेशंस, जो बहुत सारी आज की तारीख में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स आ गई हैं, वो बहुत अच्छे से कंट्रोल करती हैं। तो डायबिटीज़ जो है वो एक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस मेडिकेशन से अपने बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके सर, इसमें डायबिटीज़ आजकल देखा गया है कि किसी भी एज में हो जाती है, जनरली बहुत अर्ली एज में भी हो जाती है लोगों को, तो इसका क्या कारण है कि बहुत कम उम्र में भी लोगों को डायबिटीज़ जो है वो हो जाती है या उनको पाया जाता है कि उनमें डायबिटीज़ है? अर्ली उम्र में, जल्दी बचपन में या अर्ली उम्र में एज में होने का एक कारण है कि एक तो जेनेटिक फैक्टर्स, दूसरा जो है कि वायरल इन्फेक्शंस हैं जिसके अंदर कि आपके इंसुलिन बनाने वाले जीन्स हैं या बीटा सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है ना, ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम आपकी बीटा सेल के अगेंस्ट काम करता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो इंसुलिन नहीं बना पाती। तो अर्ली एज की डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन नहीं बनता है, दैट इज़ कॉल्ड टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन की आवश्यकता होती है और वही दिया जाता है। दूसरा होता है एक एज के बाद में, जैसे फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, 30 साल की एज में डायबिटीज़ होगी तो वो कहलाता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ मोटे लोगों के अंदर है, पारिवारिक डायबिटीज़ चल रही है तो वो कहलाती है टाइप 2 डायबिटीज़, जिसके अंदर जो है इंसुलिन की मात्रा कुछ बनती तो है लेकिन वो प्रॉपरली काम नहीं करती है। जब काम नहीं करती है तो इंसुलिन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता है, वो सारे सिम्टम्स डायबिटीज़ के आने लग जाते हैं। तो उसके अंदर यही है कि अपने को सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराएं और दूसरा जो है डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस कराएं। या आजकल जैसे लोग बाहर की चीज़ें बहुत खाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बहुत खाते हैं, एडल्ट्रेटेड फूड बहुत खाते हैं, दैट ऑल्सो कॉजेज दिस म्यूटेशंस, वो भी अपनी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को ख़राब करते हैं। तो ये भी अपना एक कारण है कि जिसमें पॉल्यूशन हो गया, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स में, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो इंडिविजुअल की हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। ओके वैसे सर कोई स्पेसिफिक परेशानी नहीं है जिसको हम लोग बता सकें, फिर भी आप कोई ऐसा कोई बीमारी बताना चाहेंगे जो डायबिटीज़ होने के बाद बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है लोगों में? ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी और किडनी फेलियर। ओके ये 2-3 बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और कोई ऐसा मैसेज जो हमारे आप मरीजों को देना चाहें जिससे वो अपनी डायबिटीज़ के लिए थोड़ा सा क्योर के लिए, थोड़ा सा उसके बचाव के लिए घरेलू उपाय कुछ कर सके या सावधानी बरत सकें? भाई सावधानी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह न रहें। एक बार कॉम्प्लिकेशन होने के बाद में कोई डॉक्टर उसको रिवर्स नहीं कर सकता। तो एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि डायबिटीज़ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस को कैसे रोका जाए, जिसके लिए इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, प्रॉपर फॉलो विद द डॉक्टर, योर डॉक्टर जो आपको ट्रीट कर रहा है उसके साथ आप प्रॉपरली सामंजस्य बना के रखें, जिससे आप उसके संपर्क में रहेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशन से वो बचाने में सफल रहेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक तो प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मेडिकेशन, दीज आर 3 थंब रूल्स कि आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे मरीजों को या जो भी लोग देख रहे हैं डायबिटीज़ के बचाव के कारण उनको हेल्पफुल एक इन्फॉर्मेशन मिली हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।